जय हिंद दोस्तों, मिशन राजगिरी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के हैंड रिटन के टॉपर हैं नितेश जी का हैंड रिटन में 78 नंबर, ताली हो जाए। अगला नेहा का 71 नंबर, ताली हो जाए। शिबू कुमार 70.5 नंबर, रवि 68 नंबर, शिवेंदु 69 नंबर, प्रदीप कुमार 66 नंबर, दिवाकर कुमार 62 नंबर, कुंदन 57 नंबर, प्रणव 55 नंबर, राज 36 नंबर। तो इस प्रकार आज का लूसेंट होमवर्क सीरीज का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। इसका PDF आपको मिशन राजगिरी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, मूल नियंत्रण प्रणाली को किसने दृढ़ता से लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने मूल नियंत्रण प्रणाली को लागू किया था, ठीक है। और बलबन क्या किया था? सिजदा एवं पेवोस पर था, सिजदा पेवोस पर था। लो एवं रक्त की नीति, ये सब कौन स्टार्ट किया था? बलबन। हाँ, शाहजहाँ समाप्त किया था। इल्तुतमिश पूछेगा, दिल्ली को राजधानी बनाने वाला सल्तनत काल का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश, ठीक है। अब बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति भी प्राप्त करने वाला पहला शासक इल्तुतमिश 1229 में। हाँ, तुर्कान चिहलगानी का जो है ना प्रारंभ कौन किया था? इल्तुतमिश। और समाप्त किया है तुर्कान चिहलगानी को बलबन, ठीक है। हाँ, सल्तनत काल का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को माना जाता है। नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? बलबन। नवरोज पर्व को बलबन ने प्रारंभ किया था। और मंगोलों का आक्रमण से दिल्ली को बचाने में कामयाब कौन हुआ था? बताइए क्या? हाँ, बलबन बचाने में जो है ना सफल हुआ था। हालांकि मंगोल का आक्रमण शुरू हुआ है इल्तुतमिश के समय में, लेकिन सबसे ज़्यादा रक्षा करने में सफल रहा बलबन मंगोलों से, ठीक है। शुद्ध अरबी सिक्का कौन चलाया था? और दिल्ली के अमीरों का सबसे पहले दमन भी कौन किया था? इल्तुतमिश। अलाउद्दीन खिलजी से क्या है? हाँ, मूल नियंत्रण प्रणाली देवी अधिकार को चलाया था। हाँ, सबसे पहले नहीं, इल्तुतमिश सबसे पहले, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी भी, बलबन। शमसुद्दीन केमुस क्या था? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन केमुस। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। हाँ, उसके बाद है सीरी का किला कौन बनाया है? हाँ, सीरी का किला जो है आपका, सीरी नामक, देखिए नगर बोलेगा तो बलबन, और सीरी का किला, सीरी को राजधानी बनाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी। सीरी नामक नगर बोलेगा तो बलबन, और सीरी का किला और सीरी को राजधानी बनाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। उसके बाद आइए, बलबन का वास्तविक नाम क्या था? हाँ, बाहुद्दीन। बलबन का बाहुद्दीन था। अलाउद्दीन खिलजी का क्या था? अली और गुरसाब था अलाउद्दीन खिलजी का नाम। और शेरशाह सूरी का फरीद खां। अमीर हसन उलुग खां। बलबन को नसीरुद्दीन महमूद ने उलुग खां की उपाधि दिया था, लेकिन उलुग खां किसका नाम था? MBT का, मोहम्मद बिन तुगलक का नाम था उलुग खां या फिर जोना खां। अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता है। भारत का सादी किसको कहा जाता है? अमीर हसन को सादी ना, वो शादी नहीं है, वो शादी नहीं है। शादी मतलब यस। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो था। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य अमीर खुसरो। इसका देखिए क्रम याद रखिएगा, बख्तियार काकी, उसके बाद बाबा फरीद के बाद निजामुद्दीन औलिया के बाद कौन आएगा? अमीर खुसरो। चारों को याद रखिएगा, बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, तो हो जाएगा अमीर खुसरो। नहीं, चार को याद रखिए ना, चार को काफ़ी। हाँ, ठीक। चलिए उसके बाद आइए, ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य हो गया कौन? अमीर खुसरो हो गया, ठीक है। उसके बाद है हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुहना में किसने कराया था? इल्तुतमिश ने हौज सुल्तानी का निर्माण दिल्ली एक कुहना में करवाया था। कहाँ है? दिल्ली में, ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण कराया था? 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का नींव रखा था। और कुबत उल इस्लाम मस्जिद का भी निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली में है। पैगंबर का सेनापति की उपाधि किसने धारण किया था? खुसरो खान ने पैगंबर का सेनापति का उपाधि धारण किया था। वहीं खलीफा का उपाधि कौन धारण किया था? तब मुबारक खान ने खलीफा का उपाधि धारण किया था।
सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है ना कब किया गया था? 1329 से 30 के बीच सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन कौन किया था? MBT। ठीक है। और 1326-27 जो ऑप्शन में लिखा हुआ है ना, दुआब में कर वृद्धि, दुआब में कर वृद्धि, दोनों के अलग अलग है आपका। हाँ, तांबे का जीतल था और नहीं रुपये का नहीं, चांदी का टंक का। ठीक है। और राजधानी परिवर्तन कब किया था? MBT ने 1326-27 में राजधानी परिवर्तन किया है। चलिए, 1332 में क्या किया है? 1332 में खुरासान और कराचिल का अभियान किया था MBT ने। हाँ, खुरासान और कराचिल का अभियान किया था 1332 में, 32-33 में। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण, लेकिन शुरू हुआ था इल्तुतमिश के समय में। उस समय आक्रमण किया नहीं था भारत में। क्या था? हाँ, मतलब भारत के पास आया था, संरक्षण नहीं दिया था, इसलिए तो हाँ चला गया था। सही है। पहला जो है ना स्टार्ट हुआ था इल्तुतमिश के समय। चलिए, अलाउद्दीन के समय लिया गया भूमि को वापस किसने लौटा दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने लौटा दिया। इसका कार्यकाल कब से कब तक? 1320 से 1325। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका था? हाँ, मुहस्सिब और नाजिर ने मूल नियंत्रण प्रणाली को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। यह कौन चलाया था? अलाउद्दीन खिलजी। ये जो परवाना नवीस था ना, ये वस्तु का परमिट जारी करता था। वस्तुओं का परमिट कौन जारी करता था? परवाना नवीस। खजाइनुल फतू का लेखक कौन है? अमीर खुसरो है। अमीर खुसरो का देखिए, खजाइनुल फतू है, नुहे सिपेदर है, आपका तुगलकनामा है, आशिकी है। इब्न बतूता का कौन सा है? रहला या रिहला किसका है? इब्न बतूता का है। तुगलकनामा है, उसके बाद है कौन? आशिकी है, फिर है नुहे सिपेदर है, और चौथा एक कौन छुटी है? खजाइनुल फतू। और इसामी का कौन सा है? फुतू सलातीन ने पुस्तक का लेखक इसामी। और शम्स ए सिराज का शम्स ए सिराज जियाउद्दीन बर्नी का है। शम्स ए सिराज किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का है। उलू खां या जोना खां दिल्ली के सिंहासन पे कब बैठा था? 1325 से 1351 इसका कार्यकाल था। चलिए, 1351 में ही इसका मृत्यु हो गया था MBT का। कहाँ पे? ठट्टा में, ठट्टा के निकट गोडाल में। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा MBT को किसने दिया था? एडवर्ड थॉमस ने प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को दिया था। और ग्रांड डफ ने क्या किया था? बोला था नाना फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कौन बोला था? ग्रांड डफ। और कुबलाई खान जो है ना, सबसे पहले सांकेतिक मुद्रा कौन चलाया था? कुबलाई खान। इसी का देखा देखी जो है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक भी सांकेतिक मुद्रा को जो है चलाया था। ठीक है। उसके बाद आइए, लोक निर्माण विभाग का स्थापना किसने किया है? फिरोज शाह तुगलक ने किया है। लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग बोलेगा तो डलहौजी का है। सार्वजनिक निर्माण विभाग डलहौजी। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। शम्स ए सिराज का पुस्तक कौन सा है? तबकात ए नासरी। तबकात ए नासरी का लेखक शम्स ए सिराज। एक सेकंड, ना मतलब सॉरी, वहाँ जो है ना शम्स ए सिराज जो है ना आपका जो है तबकात ए नासरी पुस्तक है। व्यक्ति का नाम है मिनहाज उस सिराज। हाँ, मिनहाज ए सिराज है। मिनहाज ए सिराज जो है किसका है? ठीक है। क्या? हाँ, जिया बख्शी का क्या है? तूतीनामा किसका है? जिया बख्शी का है। सॉरी, जिया नक्शवी का है। जिया नक्शवी है। तूतीनामा के लेखक जिया नक्शवी। महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य का स्थापना कब हुआ था? 1347 में कौन किया था? हसन गंगू ने किया था। विजयनगर का स्थापना 1336 में किया है, हरिहर बुक का। 1290 में कौन सा वंश? खिलजी वंश का स्थापना 1290 में हुआ है। हाँ, खिलजी वंश का स्थापना कौन किया है? खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी। उसके बाद है, चलिए, सिराज व्यक्ति का नाम है, तबकात ए नासरी का नाम है। हाँ, मिनहाज ए सिराज व्यक्ति का नाम है ना? हाँ, मिनहाज ए सिराज है। हाँ, सिराज व्यक्ति का नाम है। तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज ए सिराज। ठीक है था। हाँ, इल्तुतमिश के समय। हाँ, उसके बाद है किसका शासन दिल्ली से पालम तक रह गया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक का शासन जो है दिल्ली से पालम तक रह गया था। ये जो मलिक सरवर है ना, जौनपुर में स्वतंत्र राज्य का स्थापना कौन किया था? मलिक सरवर।
खिजराबाद एवं मेरठ से 2 स्तंभ को दिल्ली किसने लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। और अकबर ने कहाँ से? कौशाम्बी से, कौशाम्बी से प्रयाग लाया था। कौशाम्बी से मेहरौली से नहीं, आपका ये अकबर लाया था कौशाम्बी से प्रयाग। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन। एनीमिया या पीलिया रोग होता है किसकी कमी से? हाँ, विटामिन B12 की कमी से होता है। अब B6 की कमी से क्या होता है? B6 का रासायनिक नाम है आपका पायरोडॉक्सिन, लेकिन आपका B6 का कमी से जो है ना स्वप्न जो है ना कम समय तक याद रहेगा। हाँ, B6 ज़्यादा खाइएगा तो सपना जो है अधिक समय तक याद रहेगा। विटामिन B2 का जो है ना रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लेविन। इससे कौन सा बीमारी होता है? किलोसिस। विटामिन B2 का कमी से किलोसिस नहीं, बेरी तो आपका विटामिन B1 जिसका रासायनिक नाम थायमिन। पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोबोटनी। पादप जीवाश्म का अध्ययन पेलियोबोटनी कहलाता है। बायोनोमिक्स, जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ अध्ययन को बायोनोमिक्स कहते हैं। पैथोलॉजी किसको कहते हैं? रोगों का अध्ययन। हाँ, जो पैथ होता है ना, रोगों का जांच किया जाता है। व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन क्या कहलाता है? ऑस्ट्रीकल्चर कहलाता है। कौन कल्चर? मोरिकल्चर आपका शहतूत का खेती। मोरिकल्चर आपका शहतूत का हो गया। हेलीकल्चर घोंघा का संवर्धन। हेलीकल्चर हो गया आपका घोंघा का संवर्धन। एग्रोनॉमी क्या हो गया? हाँ, फसल का खेती। हाँ, एग्रोनॉमी हो गया आपका फसल का जो है खेती। एनेलिडा और मोलस्का के बीच का संयोजक कड़ी कौन है? न्यूपालिना को एनेलिडा और मोलस्का का बीच का कड़ी कहा जाता है। यूग्लिना को पादप और जंतु का बीच का कड़ी। आर्कियोपेरेटेरिक्स को सरीसृप और पक्षी। आर्कियोपेरेटेरिक्स को सरीसृप और पक्षी का बीच का कड़ी कहा जाता है। कवा का पौधा का बीच का कड़ी को क्या कहा जाता है? नहीं, कवा का पौधा माइकोराइजा। कवा का पौधा का बीच का माइकोराइजा। कवा का सवाल का तो वो तो लाइकेन है। उसके बाद आइए, ओपेरोन अवधारणा किसने दिया है? जेकब और मोनोड ने ओपेरोन अवधारणा दिया है। और डार्विन क्या दिया है? उत्परिवर्तन का सिद्धांत। विकास का भी सिद्धांत कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन। बीडल और टेटम, एक जीन एक एंजाइम। एक जीन एक एंजाइम, बीडल और टेटम ने दिया है। ठीक है। 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया? देखिए 3 वर्ड है ना, हेकल 3 वर्ड तो 3 जगत दिया है। लिनियस का याद रखिएगा 2 जगत। लिनियस 2 जगत। और कॉपलैंड 4 वर्ड है तो 4 जगत। विटिकर 5 जगत। विटिकर 5 जगत। दिक्कत होगा लिनियस में, लिनियस आपका 2 जगत। हाँ। टीकरमाइट किस जगत के अंतर्गत आता है? मकड़ी। टीकरमाइट मकड़ी का आता है। और सबसे अधिक संख्या जो है किसका होता है? कीट का ही। कीट का जो है ना सबसे ज़्यादा संख्या होता है। हाँ, आर्थ्रोपोडा सबसे बड़ा समूह। आर्थ्रोपोडा जो है ना सबसे बड़ा समूह है। और पिंकटेडा क्या है? इसी से मोती प्राप्त किया जाता है। ये मोलस्का संघ का है। पिंकटेडा जो है इसी से मोती प्राप्त किया जाता है। ये मोलस्का संघ का प्राणी है। कुत्तों की प्रजाति में कौन भौंकने में असमर्थ है? हाँ, डिंगो और बसेंजी दोनों भौंकने में असमर्थ है। और रिच क्या है? रिच ये गली में नाच दिखाने वाला भालू। भालू का भालू नहीं है, भालू का प्रजाति है। हाँ। और ओटर, ओटर को निशंस प्राणी कहा जाता है। हाँ, निशंस प्राणी ओटर। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? गिबन। मानव सदृश लघुत्तम कपि गिबन। और कौन पूछता है इसमें से कौन कपि नहीं है? तो लंगूर कपि नहीं है। और चूहार ऊँट में क्या नहीं होता है? पित्ताशय नहीं होता है। चूहार ऊँट में गोल ब्लैडर यानी पित्ताशय नहीं होता है। नहीं, ऊँट और लामा में होता है। ऊँट होता है, हाँ उसमें होता है। हाँ। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक कौन है? एसिटोबैक्टर गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक है। अनिल हरी सवाल किसके लिए? धान के लिए। क्रोमोसोम का खोज किसने किया था? वाल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम का खोज किया है। लेकिन आपका क्रोमोसोम शब्द कौन दिया है? वाल्डियर। क्रोमोसोम शब्द वाल्डियर दिया है। बारबरा मैक्लिंटोफ क्या दिया है? जंपिंग जीन सिद्धांत। जंपिंग जीन सिद्धांत कौन दिया है? बारबरा मैक्लिंटोफ। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे के अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है। और जब पेट में पथरी हो जाएगा तो किसका अवशोषण को प्रभावित कर देता है? वसा। पथरी हो जाने से वसा का जो है ना पाचन को प्रभावित कर देता है। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तिल्ली। तिल्ली में बनता है। पेड़ पौधे को कितने तत्व की आवश्यकता बृहद मात्रा में होती है? 9। देखिए बृहद मात्रा में 9
और अल्प मात्रा में कितना है? नहीं, टोटल 16 है। और 7 गो जो है ना, कहीं 7 गो देता है, 7 गो ज़्यादा आपका सही है। 9 और 7 जो है, लेकिन कहीं कहीं 17 दे देता है, इसलिए हाँ कहीं कहीं 17 दे देता है। पेड़ पौधों को जो है ना आवश्यकता तो 17 चाहिए। हाँ, कम है, अल्प मात्रा में चाहिए। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया? 2014 में भारत का पोलियो मुक्त, चेचक मुक्त भारत कब हुआ? 1977। गिनी वर्म मुक्त 2000। और भारत में एड्स का पहला मामला 1986 चेन्नई में। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? विषाणु। विषाणु होता है, जो सुअर वुअर ज़्यादा रहता है ना, वहाँ ये बीमारी ज़्यादा फैलता है। नहीं, विश्व में पहला एड्स का मामला 1981 अमेरिका में, प्रमाणित मामला। लेकिन ऐसे बोलेगा तो आपका यहाँ पे अफ्रीका में आया था। चलिए, उसके बाद है जापानी हो गया। जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक विषाणु। माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से कौन सा रोग होता है? कोड़ या लेप्रोसी बीमारी होता है, ठीक है। और टीबी कौन सा जीवाणु से होता है? ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है। हैजा विब्रियो कोलेरी से होता है। प्लेग पोस्चुरेला पेस्टिस से प्लेग होता है। पेस्टिस। महाधान यानी सुपर राइस को किसने विकसित किया था? जीएस खुश ने विकसित किया था। और सुपर राइस या महाधान में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन ए। भूरी या ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से संबंधित है। झींगा से कौन सा क्रांति? गुलाबी क्रांति। तिलहन से पीली क्रांति। चमड़ा से खाकी क्रांति। खाकी, हाँ, खाकी क्रांति कब हुआ है? तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन 1986 में आया था। 86 में। 83-84 तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन आया था 1986। सरसों के तेल में मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है पोस्ता का बीज। ड्रॉप्सी बीमारी है, बीमारी हो जाता है अगर सरसों के तेल में मिलावट किया जाता है ना, तो ड्रॉप्सी नामक बीमारी हो जाता है, ठीक ना। पोस्ता का बीज या फिर आर्जिमोन का बीज का भी मिलावट किया जाता है। और लेमनेरिया से क्या आयोडीन प्राप्त किया जाता है? लेमनेरिया नामक शैवाल से, हाँ। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? अंगोरा खरगोश से। वही अंगोला रहता, ल रहता लास्ट में तो बकरी। और पश्मीना भी बकरी। पश्मीना और अंगोला दोनों बकरी। और अंगोरा बोलेगा तो खरगोश। और मेरिनो भेड़। मेरिनो ऊन जो है भेड़ से प्राप्त होता है। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म कौन है? जया है, जया। ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है क्या कहलाता है? अर्थगत स्मृति, हाँ, सेमेंटिक मेमोरी कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली में लगाया गया है। लेकिन आपका जैविक घड़ी बोलेगा तो उज्जैन में। हाँ, वैदिक घड़ी उज्जैन, जलवायु घड़ी दिल्ली, वैदिक घड़ी उज्जैन। और क्या पूछे थे? जैविक, जैविक है नई दिल्ली। हाँ, वैदिक बोलेगा ना तो उज्जैन, नई दिल्ली है। खाली वैदिक है आपका यहाँ उज्जैन में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला पहला भारतीय पर्यटक कौन बना है? गोपी थोटाकुरा है। और देश का पहला पशु सौदागृह कहाँ खुला है? देखिए, हालांकि पहला वाराणसी लेकिन दे रहा है, हाँ, वाराणसी में ही दे रहा है। लखनऊ में भी खोला है, लेकिन पहला बोलेगा ना तो आपका वाराणसी में खुला है। ऑप्शन नहीं है तो लखनऊ मार सकते हैं, लेकिन अगर वाराणसी रहता तो वाराणसी। सुविधा के अनुसार। और ओम के आकार का मंदिर कहाँ बना है? पाली, राजस्थान में। ओम के आकार का मंदिर पाली, राजस्थान में। अब भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? उदयपुर भारत का पहला वेटलैंड शहर बना है। हैदराबाद क्या बना है? भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ खुला है? हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में। वाराणसी में ही है। वाराणसी तो ऐसे दे रहा है, वाराणसी ही रहे। अगर दोनों रहे तो वाराणसी मारिए। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है किसने? हाँ, ओलेग कोनोनेंको। कहाँ का है? रूस का है। 878 दिन है। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने वाला 878 के आसपास था लगता है। हाँ, इधर पहले लिखा हुआ 1000, लेकिन आपका जो है ना, अच्छा देख लीजिएगा इसको। और यूरी गागरिन क्या है? अंतरिक्ष में जाने वाला पहला व्यक्ति यूरी गागरिन 1961 में रूस का था।
देश का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा टाइगर रिजर्व बना है? पेंच, महाराष्ट्र वाला। नाइट सफारी बोलेगा तो नहीं, जम्मू कश्मीर वाला। हाँ लद्दाख में, हाँ लद्दाख में, लद्दाख में नाइट सफारी लद्दाख। कितना दिन तक है? देखिए 879 है, वो 78 से है, स्पीडीए से देख के लिए। हाँ, मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला अक्षता कृष्णमूर्ति है। ठीक है। और शीतल महाजन क्या है? शीतल महाजन 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली शीतल महाजन 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई है। भारत का पहला, हाँ नहीं बिना पहले से भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? सांची मध्य प्रदेश बना है भारत का पहला सौर शहर। और वाटर मेट्रो कहाँ बना है? कोच्चि में बना है। अंडर वाटर मेट्रो बोलेगा तो कलकत्ता। और भिवंडी में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बना है। भिवंडी भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव। भिवंडी आपका, ये भिवंडी कौन वाला है? महाराष्ट्र वाला है। हाँ हरियाणा में। वायनाड में क्या बना है? भारत का पहला ODI प्लस जिला कौन घोषित हुआ है? वायनाड। देश का पहला नाइट सफारी हमको लखनऊ नाइट स्काई लद्दाख। नाइट स्काई रिजर्व लद्दाख। नाइट सफारी लखनऊ, यहाँ सही है। नाइट सफारी लखनऊ। हाँ हाँ। नाइट डार्क रिजर्व खुला है आपका लद्दाख में। ठीक है। नाइट डार्क रिजर्व। हाँ नाइट डार्क रिजर्व। चलिए उसके बाद आइए, हवाना नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिगार के लिए प्रसिद्ध है। सिगार मतलब सिगरेट की तरह लंबा होता है, बहुत महंगा होता है। सिगरेट नहीं होता है, मतलब उसी तरह लंबा, हवा निकलेगा। उसमें हवा नहीं निकलता है, इसमें हवा नहीं निकलता है। इसे याद किया है। हाँ हाँ देखें ब्लैक कलर का। हाँ चलिए, कौन कौन पिया है यहाँ पे? वायुयान के लिए जो है ना सिएटल प्रसिद्ध है अमेरिका का। जहाज निर्माण के लिए ग्लासगो। और कालीन उद्योग के लिए ढाका। लेंस निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर म्यूनिख जर्मनी। वेदास, हाँ लॉस एंजल्स जो है ना पेट्रोलियम और फिल्म के लिए। और मांस के लिए कंसास। जहाज निर्माण के लिए जो है ना, जहाज निर्माण सिएटल है। और ग्लासगो जहाज निर्माण के लिए नागोया भी है। हाँ दो तीन चार जगह है मैंने। हाँ जहाज निर्माण का है ना, बेलफ्रास्ट है, ग्लासगो है, नागोया है, प्लेमाउथ है, ये सब। वेदास जनजाति किस देश में पाई जाती है? श्रीलंका में पाया जाता है। तातार जनजाति कहाँ पाई जाती है? साइबेरिया। हाँ तातार कौन? युकादिर भी साइबेरिया में पाया जाता है। हाँ। और आपका अरब में बद्दू जनजाति अरब। अमेरिका में हैदा जनजाति है। हैदा जनजाति अमेरिका में। बद्दू अरब में, सऊदी अरब में। इनकाथा जनजाति किस देश में पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। कांगो बेसिन में कौन सा जनजाति है? पिग्मीज। और मध्य अफ्रीका में निग्रो जनजाति मध्य अफ्रीका में। और जापान में आइनू जनजाति जापान। हाँ कांगो, अच्छा हाइट में। हाँ कांगो जनजाति सबसे हाइट में कम है। ओ सॉरी, हाँ मतलब कांगो नामक स्थान पे रहता है पिग्मी जनजाति। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? मेसोफाइट कहलाता है। मरुस्थल में रहेगा तो जेरोफाइट, टुंडा वनस्पति में रहेगा तो क्रायोफाइट, नमकीन क्षेत्र में हेलोफाइट। किसका आवास बिसन बैल के चमड़े से बना होता है? तिप्पी जनजाति का जो है ना, हाँ तिप्पी का जो है आवास बिसन बैल के चमड़े से बना होता है। ये कहाँ पाया जाता है? अमेरिका का रोकीज पर्वत पर। हाँ अमेरिका का रोकीज पर्वत पर। इग्लू जो है ना एस्किमो जनजाति का अर्धचंद्राकार बर्फ से बना घर होता है। चलिए, पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? सिंगापुर को पर्ल ऑफ द ओरिएंट कहा जाता है। और क्वेकर सिटी किसको कहा जाता है? फिलाडेल्फिया को क्वेकर सिटी कहा जाता है। शिकागो को क्या कहा जाता है? शिकागो को हवा वाला शहर या गार्डन सिटी किसको कहा जाता है? शिकागो। ग्रेनाइट सिटी एवर्डिन। एमरोल्ड द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? एमरोल्ड द्वीप के नाम से आइलैंड को जाना जाता है। गिनी तट को गोरो का कब्र गिनी तट। और फॉरबिडन सिटी लहासा। स्मारकों की नगरी वियना। आइलैंड ऑफ क्लोव्स किसे कहा जाता है? मतलब लौंग का द्वीप, जंजीबार को कहा जाता है।
और एशिया का पेरिस किसको कहा जाता है? थाईलैंड को। एशिया का पेरिस थाईलैंड। अब भारत का पेरिस बोलेगा तो क्या? नहीं, विश्व का जन्नत कहा जाता है जम्मू कश्मीर। हाँ स्वर्ग, धरती का स्वर्ग। हाँ अच्छा, अफ्रीका में जनजाति बेदुइन और बर्बस। ठीक, उसके बाद आइए कहाँ तक है? एटर्नल यानी हॉली सिटी किसे कहा जाता है? रोम को, जयपुर को कहा जाता है। भारत का पेरिस तो जयपुर हो गया। हाँ, एटर्नल सिटी आपका रोम। लुजोन जल संधि किन दो देशों के बीच है? ताइवान और फिलीपींस के बीच है लुजोन जल संधि। लुजोन का संधि कब हुआ था? 1923 में लुजोन का संधि हुआ था। और जिब्राल्टर जो है ना, जिब्राल्टर जल संधि स्पेन और मोरक्को के बीच है, स्पेन और मोरक्को। और डोवर जल संधि जो है ना, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच कौन सा जल संधि है? डोवर जल संधि है, डोवर जल संधि। चलिए, अजावा और हिंद के बीच सुंडा है। फारस और ओमान के बीच हारमुज जल संधि है। बाब अल मंडेब, लाल सागर और अरब सागर, लाल सागर और अरब सागर के बीच। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पे कितने समय बाद ज्वार आता है? 12 घंटा 26 मिनट के बाद ज्वार आता है। मतलब इस स्थान पे अगर अभी ज्वार आया है ना, तो 12 घंटा 26 मिनट बाद फिर से आएगा। अब भाटा कितना समय बाद? 6 घंटा 13 मिनट बाद भाटा आता है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले बर्जिलियस। देखिए बर्जिलियस ना उत्प्रेरक और प्रोटीन शब्द दोनों दिया है। उत्प्रेरक का खोज और प्रोटीन शब्द का प्रयोग भी किया है। चलिए, और हाफ मिक्सचर किसका खोज किया है? क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का खोज हाफ मिक्सचर। बेंडा तो माइटोकॉन्ड्रिया का नामकरण किया। गर्भाशय का आकृति कैसा होता है? नाशपाती के आकार का होता है। ठीक है, गर्भाशय का आकृति नाशपाती के आकार का होता है। हाँ, नाशपाती कैसा, ठीक है। और पित्ताशय का किसका कैसा होता है? सेम का बीज, नहीं, सुपारी का आकार का प्रोटेस्ट ग्रंथि का होता है। आपका जो है ना आकार सुपारी के समान होता है। सेम का बीज किसका? नहीं, किडनी वाला सेम का भी। आपका गर्भाशय का आकृति नाशपाती के समान होता है। ठीक है। मानव शरीर में कितना प्रतिशत प्रोटीन होता है? 15% प्रोटीन पाया जाता है। जल कितना परसेंट? 60%, 60 से 65%। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलेगा? 4.2 कैलोरी ऊर्जा मिलेगा। 1 ग्राम वसा से 9.3 कैलोरी, किलो कैलोरी। अब प्रोटीन से 6.6, क्या बोले? प्रोटीन से 6.6। किस परीक्षण से रोगी की प्रतिरोधकता क्षमता का आकलन किया जाता है? CD4 काउंट के द्वारा जो है ना, आपका जो है रोगी का प्रतिरोधकता क्षमता का आकलन किया जाता है। और वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किसके लिए है? HIV, हाँ HIV का। एलिसा भी एड्स का है। BCG टीका है TB के लिए, जो है ना TB का टीका है। एकमात्र विषैला छिपकली कौन सा है? हेलोडर्मा एकमात्र विषैली छिपकली है। स्टोन मीन क्या है? मतलब ये जहरीली मछली है। जहरीला मछली कौन है? स्टोन मीन। और सबसे ऊंचा स्तनी कौन है? जिराफ। रसल वाइपर सबसे जहरीला सांप, सबसे जहरीला सांप रसल वाइपर। पक्षाघात या लकवा किस विटामिन की कमी से? विटामिन B7 की कमी से लकवा होता है। इसी का रासायनिक नाम क्या है? बायोटीन। उसके बाद है विटामिन B2 तो बोलिए दिए, B6 हो गया, B12 भी हो गया। टर्नल सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितना होता है? 45। क्लिफेंटर में कितना? 47 हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम में कितना हो जाता है? 47। डाउन और क्लिफेंट्रल दोनों में 47। हाँ, आप ठीक है। उसके बाद है डेंगू ज्वर फैलाने वाला विषाणु का नाम क्या है? आर्बो वायरस से डेंगू ज्वर फैलता है। इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से, इन्फ्लुएंजा मिक्सो वायरस से। और रेबडो से रेबीज। और मोबिली वायरस से खसरा, मोबिली वायरस से खसरा। पीलिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग कौन है? यकृत प्रभावित होता है। आँख, ग्लूकोमा, ट्रेकोमा। जीका बुखार किस मच्छर के काटने से होता है? एडीज मच्छर के काटने से जीका बुखार होता है। और फाइलेरिया किस मच्छर के काटने से? क्यूलेक्स मच्छर के काटने से फाइलेरिया होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर काट लेगी तो क्या होगा? मलेरिया होगा। और बालू मक्खी के काटने से कालाजार होगा। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण के समय RBI के गवर्नर IG पटेल। कब? 1980 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में। उस समय LK झा RBI के गवर्नर। RBI के पहला भारतीय गवर्नर कौन थे? CD देशमुख। हाँ, स्वतंत्र भारत का
हाँ हाँ, PN भगवती के समय PIL का मुकदमा सुना गया था। ओस्मान स्मिथ RBI का पहला गवर्नर। चलिए उसके बाद आइए, 1945 में जन योजना किसने बनाया था? MN रॉय ने 1945 में जन योजना। और सर्वोदय योजना जयप्रकाश नारायण ने 1950। श्रीमन नारायण अग्रवाल, हाँ गांधीवादी योजना 1944 में। गांधीवादी योजना 1944 में कौन? श्रीमन नारायण अग्रवाल। 44, हाँ 44 क्या 1945 में? क्वेश्चन में तो है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का स्थापना कब हुआ है? हाँ राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, ये अलग है, इसको क्या बोलते हैं? NSC नहीं, NSO नहीं है, NSC, हाँ NSC होगा। देखिए N से हो जाएगा नेशनल हो जाएगा, S से स्टैटिक और C से कमीशन हो जाएगा। NSC है, 2005 में स्थापना हुआ था। और 2019 में NSO, और 1951 में CSO, और 1950 में हाँ NSSO 1950 में, हाँ NSSO 50 में, CSO 51 में, और दोनों को मिलाकर NSO नाम कर दिया 2019 में। पृथ्वी को नाशपाती के समान किसने बताया है? जेम्स जिन ने बताया है। पृथ्वी को नारंगी के समान कौन बनाया है? नारंगी तो न्यूटन। और पृथ्वी को गोल बताया है पाइथागोरस। 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस कहाँ मनाया गया? इलाहाबाद में 1 अगस्त 1942 को तिलक दिवस मनाया गया था। महात्मा गांधी की जान 1917 में किसने बचाया था? बतख मियाँ ने बचाया था। और महात्मा गांधी को जो है ना चंपारण आने का निमंत्रण राजकुमार शुक्ल ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में जाकर दिया था? 1916 का लखनऊ अधिवेशन। हाँ एकता ग्रम दल में। और ये एमन जो है ना, एमन कौन थे? राजकुमार शुक्ल का जब मृत्यु हुआ था ना, तो जो एमन जो है ना वो अंतिम संस्कार के लिए पैसा, हाँ पैसा दिए थे। हाँ हालांकि लड़ाई चल रहा था, लेकिन मृत्यु हो जाने के बाद जो है आपका जो है अंतिम संस्कार के लिए एमन ने पैसा दिया था। बोला भी था कि हाँ चंपारण का अकेला मर्द बोला था राजकुमार शुक्ल को एमन ने। इसको जहर देने वाली का नाम क्या है? महात्मा गांधी का कौन सी महिला? बतख मियाँ ही बचाया था उसका जान। वो तो लाठी, हाँ आंदोलन में लाठी चल रहा था उसमें। हाँ हाँ फिर नहीं, हाँ हाँ वही। चलिए, नील विद्रोह का नेता कौन था? तीरथ सिंह। नील विद्रोह का तीरथ सिंह 1854 से 62 में हुआ है। और तीरथ सिंह जो है ना खांसी विद्रोह का तीरथ सिंह। और बुद्धू भगत कोल विद्रोह का। और सेवाराम भील विद्रोह का नेता था। कौन? नहीं, कोल विद्रोह का बुद्धू भगत। बिहार में भयंकर भूकंप कब आया था? 1934 में बिहार में भयंकर भूकंप आया है। अब बंगाल में भयंकर अकाल कब आया था? 1943 में। अब भुज में कब आया था? 2001। हाँ दरोगा में पूछा था। 1934 में मुंगेर में आया था ना, मुंगेर सबसे ज़्यादा आया था। हाँ मुंगेर में, हाँ देखिए याद है। 2001 में गुजरात के भुज में आया था। क्या आया था? भूकंप आया था। भूकंप, हाँ हाँ। सब महात्मा गांधी सब भी आए थे। महात्मा गांधी लोग भी आए थे। महात्मा गांधी हाँ गुजरात में? नहीं, मुंगेर में। अच्छा मुंगेर में आएंगे, हाँ ठीक। महबूब ए इलाही किसे कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया को महबूब ए इलाही कहा जाता है। सीरी नामक नगर बलवन बनाया है, लेकिन सीरी का किला, सीरी को राजधानी बनाने वाला अलाउद्दीन खिलजी। नालंदा विश्वविद्यालय को कब नष्ट किया गया था? 1193 में। किसने नष्ट किया था? बख्तियार खिलजी। बख्तियार काकी सूफी संत है। बनाया था कब नालंदा विश्वविद्यालय को? कुमारगुप्त ने 450 ईस्वी में। हाँ 450 ईस्वी में कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किया था। और पूछेगा ना नालंदा विश्वविद्यालय जो है ना अपने मतलब चरमोत्कर्ष पे कब था? किस मतलब वंश के समय? पाल वंश के समय सबसे ज़्यादा। उसके बाद है कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन किस स्मृति में मिलता है? याज्ञवल्क्य स्मृति में मिलता है। लेकिन कायस्थों का जाति के रूप में वर्णन किस में मिलता है? ओसनम स्मृति में मिलता है। हाँ जाति के रूप में ओसनम स्मृति। लेकिन कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन याज्ञवल्क्य स्मृति। रेवाल सर झील कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। किसका मूर्ति है? यहाँ पे पद्म संभव जिसको गुरु ऋण 5 भी कहा जाता है, इनका मूर्ति है। दूसरा हाँ मतलब बाद में जो है ना प्रचार प्रसार किए थे। बौद्ध धर्म का आंशिक विभाजन किस बौद्ध संगीति में हुआ? दूसरा बौद्ध संगीति में आंशिक विभाजन हुआ। और चौथा में पूर्ण विभाजन हो गया। और शुद्ध पिटक और बिना पिटक का रचना किस में? देखिए पहला में आपका
शुद्ध पिटक का रचना, अभिनय पिटक का भी रचना पहला में। शुद्ध पिटक का रचना कौन किया है? आनंद। देखिए सूतने में आनंद आता है, ऐसे याद रखिएगा। शुद्ध पिटक का आनंद, अभिनय पिटक का उपाली, और अभिधम पिटक का रचना किसमें हुआ है? हाँ, तीसरा में मोगलीपुत्र तिस्क ने किया था। तीसरा में किया था मोगलीपुत्र तिस्क ने अभिधम पिटक का रचना, और अध्यक्षता भी मोगलीपुत्र तिस्क ने किया था। तीसरा बोध संगीति का 87 हो गया ना, 88 आइए। प्रकाश की चाल कांच में कितना होता है? 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वही निर्वात में बोलेगा 3 × 10⁸, और पानी में 2.25 × 10⁸। तारपीन का तेल में 2.04 × 10⁸, और 1.96 × 10⁸ ये जो है ना रॉक सोल्ट और नाइलॉन। रॉक सोल्ट और नाइलॉन में आपका 1.96 × 10⁸। प्रकाश का व्यतिकरण सिद्धांत कौन दिया है? थॉमस यंग ने दिया है, ठीक है। और प्रकाश तरंग का सिद्धांत कौन दिया है? हाइगेंस। प्रकाश तरंग का सिद्धांत, हाँ, हाइजेन। न्यूटन दिया है प्रकाश जो है ना सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। यह कथन किसका है? न्यूटन का है। ये भी न्यूटन दिया, हाँ। हाँ, फोटॉन जो है ना वो उसका, फोटोन तो वो हाँ ये भी बताया था फोटॉन। क्या को फोटोन कहते हैं, आइंस्टाइन बोला न्यूटन। ये बराबर mc² दिया है, लेकिन और चलिए, पानी का विशिष्ट ऊष्मा कितना कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस होता है? 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेल्सियस। लोहा का 0.11, एल्युमिनियम का 0.21, और शीशा का 0.03। ऑप्शन जो लिखा हुआ है। सड़क पर लगे परावर्तक लैंप में कौन सा दर्पण होता है? उत्तल दर्पण होता है। गाड़ी के हेडलाइट, सोलर कुकर, सर्च लाइट, ये सब में कौन सा? अवतल दर्पण। और आईना जो है किसका बना होता है? समतल। जो चेहरा हम लोग देखते हैं आईना जो नहीं, वो पूरा प्रतिबिंब के लिए है। हाँ, कैलियोडोस्कोप परिदर्शी मतलब पेरिस्कोप में कौन सा दर्पण रहता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण रहता है पेरिस्कोप और कैलियोडोस्कोप में। पौधे को 5 वर्गों में किसने बांटा था? ई वार्मिंग ने पौधे को 5 वर्गों में बांटा था। पौधा का है, याद रखिएगा वो, लेकिन जीवों को 5 जगत में विटिकर। हाँ हाँ, प्राणी जगत को मतलब 5 वर्ग। चलिए, रिटर किसका खोज किया? परावैंगनिक किरण का खोज रिटर किया है। और हेकल क्या दिया है? हाँ, 3 जगत कौन दिया है? हेकल दिया है। और एक दिया है पारिस्थितिक शब्द भी कौन दिया है? हेकल। नहीं, पारिस्थितिक तंत्र बोलेगा तो ट्रांसलेट। पारिस्थितिक शब्द हेकल। पौधे में वातपोत्सर्जन की दर को किससे मापते हैं? गेनोम पोटोमीटर से मापते हैं। डेंड्रोक्रोनोलॉजी से क्या मापते हैं? नहीं, डेंड्रोलॉजी है झाड़ियों का अध्ययन, लेकिन डेंड्रोक्रोनोलॉजी से पेड़ पौधे का वलय गिनते हैं, उससे आयु ज्ञात करते हैं। इसका खोज कौन किया है? जेसी बोस। हाँ हाँ। उत्तक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने दिया है? बीचट ने सबसे पहले उत्तक शब्द का प्रयोग किया था। हिस्टोलॉजी शब्द कौन दिया है? मायर। हिस्टोलॉजी शब्द मायर। हाँ, हिस्टोलॉजी। चलिए, बालू पे उगने वाले पौधे को सेमोफाइट्स कहते हैं। सेमोफाइट्स। एरिमोफाइट्स रेगिस्तान या स्टेपी पे उगने वाले पौधे को एरिमोफाइट्स। और हिलोफाइट्स दलदल में उगने वाले पौधे को हिलोफाइट्स। ब्लैक फुट रोग किसकी अधिकता से होता है? आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है। नाइट्रेट की अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। पारा की अधिकता से मिनीमाता, और कैडमियम की अधिकता से इटाइटा। जल प्रदूषण अधिनियम कब आया है? 1974 में जल प्रदूषण अधिनियम आया है। वायु प्रदूषण अधिनियम 81, ध्वनि प्रदूषण अधिनियम 2000 में आया था। और ये पूछा था ना हम लोग जो है ना प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को। दरोगा में पूछा था प्रदूषण रोकथाम दिवस 2 दिसंबर। इसी दिन कौन सा दिवस है? और विकलांग दिवस। ओ सॉरी कंप्यूटर साक्षरता है। कंप्यूटर साक्षरता और आपका प्रदूषण रोकथाम दिवस दोनों 2 दिसंबर है। 1 दिसंबर को एड्स है, 3 दिसंबर को आपका विकलांग है, 4 दिसंबर को क्या है? नौसेना है, 5 दिसंबर को मृदा दिवस है। चलिए, हाँ ठीक है, दिव्यांग है। किसी दरोगा में, लेकिन कोई दरोगा में पूछा। रूस में गृह युद्ध कब हुआ था? 1918 से 20 में रूस में गृह युद्ध हुआ है। अमेरिका में गृह युद्ध कब हुआ था? 1861 में। चीन में गृह युद्ध कब हुआ है? 1927 में। और चीन में लाल क्रांति कब हुआ था? 1949। चीनी क्रांति 1911 में। और 1815 में कौन सा युद्ध हुआ है? वाटरलू का युद्ध। हाँ,
रूस का लौह पुरुष किससे कहा जाता है? रूस का लौह पुरुष बोलिए, आधुनिक रूस का निर्माता, दोनों स्टालिन को कहा जाता है। चलिए, उसके बाद है लेनिन। लेनिन क्या किया था? बोल्शेविक जो है ना आंदोलन का नेता कौन था? लेनिन। किसका? नासीवाद का जनक। ना, वो तो मुसोलिनी है। हाँ, एक जार एक रूस का नारा कौन दिया था? जार निकोलस द्वितीय ने एक जार एक रूस का नारा दिया था। मुसोलिनी का जन्म कहाँ हुआ था? रोमांगना में। रोमांगना इटली में मुसोलिनी का जन्म 1883 में हुआ था। और ब्रोना, ऑस्ट्रिया के ब्रोना में हुआ था हिटलर का जन्म 1889 में। हिटलर और भारत का जवाहरलाल नेहरू दोनों 1889 में ही जन्म हुआ है। हाँ, जिनेवा में किसका जन्म हुआ है? मेजनी का। मेजनी का जन्म जिनेवा है। हाँ हाँ, ये जिनेवा है, इटली में है। क्या? मेजनी। मेजनी। यंग इंडिया महात्मा गांधी। क्या? हाँ, किस देश की संसद राइक अस्ट्रोग कहा जाता है? जर्मनी की संसद राइक अस्ट्रोग कहा जाता है। हिटलर ने सबसे ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाली माँ को क्या दिया था? सोने का तमगा दिया था, क्योंकि उस समय जो है ना जनसंख्या बढ़ाने का दबाव सैनिकों के लिए। हाँ। एक हिटलर कितना व्यक्ति का जान ले लिया है? अतिजीविता का सिद्धांत किसने दिया है? हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर ने अतिजीविता का सिद्धांत दिया था। और घेटो किसको कहा जाता है? घेटो जो है ना, यहूदियों का बस्ती को घेटो कहा जाता है, यहूदी का बस्ती। और रॉबर्ट ओवन क्या दिया था? समाजवाद शब्द कौन दिया है? रॉबर्ट ओवन। और वैज्ञानिक समाजवाद बोलेगा तो कार्ल मार्क्स। समाजवाद शब्द दिया है। हाँ, समाजवाद शब्द दिया है ओवन। हाँ, समाज को मतलब लेके आपका उसका भव्य, हाँ, न्याय को मतलब। विंबलडन ओपन महिला 2024 का विजेता कौन है? बारबोरा क्रेजिकोवा। कहाँ की है? चेक गणराज्य की है। और एगा स्वितेक कौन सा जीती है? पोलैंड की है। फ्रेंच ओपन जीती है 2024 में। और एरिना सबलेंका ऑस्ट्रेलिया की है, सॉरी बेलारूस की है, ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती है। ऑस्ट्रेलिया ओपन जीती है। बेटन कप 2024 का विजेता नीदरलैंड है। और बेटन कप किस खेल से संबंधित है? हॉकी। कौन? नहीं, 24 वाला कहाँ हुआ अभी? हो गया। हो गया। अभी कहाँ हुआ? 24 हो गया? हो गया है। एरिना सबलेंका। अच्छा, तो यानी आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन और अमेरिका ओपन। अच्छा, तो यानी ऑस्ट्रेलियन ओपन और अमेरिकन ओपन दोनों हो गया अमेरिका। अच्छा, ठीक है। बेटन कप हो गया, नीदरलैंड जीता है, हॉकी से संबंधित है। रणजी ट्रॉफी 2023-24 का विजेता मुंबई हो गया। उप विजेता कौन था रणजी ट्रॉफी का? विदर्भ। हरियाणा विजय हजारे ट्रॉफी जीता है। पंजाब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीता है। सब किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का शुभंकर फ्रिजियन कैंप। और भारत ओलंपिक में कितवां स्थान है? 71वां है। टोटल पदक 6। और पैरा ओलंपिक में भारत का स्थान 18 है। 7, 9, 13 टोटल कितना हो गया? 7, 9, 13 29 पदक पैरा ओलंपिक में भारत जीता है और 18वें स्थान पे है। और ओलंपिक में बोलेगा तो भारत 6 पदक जीता है और स्थान बोलेगा तो 71वां। चलिए, उसके बाद आइए यूरो कप 2024 और डेविस कप 2023 कौन जीता है? इटली जीता है। यूरो कप किससे संबंधित है? फुटबॉल। और डेनिस कप टेनिस। डेविस है। डेविस कप आपका टेनिस से संबंधित है। बास्केटबॉल विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? जर्मनी है। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का विजेता कौन है? महाराष्ट्र पहले स्थान पे रहा था। और कहाँ पे हुआ था 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम? मध्य प्रदेश। 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम मध्य प्रदेश में हुआ। पहला खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? पहला हुआ था नई दिल्ली में 2018। हाँ, 2018। और 5वां हुआ है मध्य प्रदेश। भारत की सबसे तेज सौर इलेक्ट्रिक नाव बाराकूड़ा कहाँ लॉन्च हुआ है? केरल में लॉन्च हुआ है। किस राज्य के लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है? मेघालय के लाकडोंग हल्दी को जीआई टैग मिला है। नम्मा कम्बाला प्रतियोगिता कहाँ हुआ है? बेंगलुरु में हुआ है नम्मा कम्बाला। ऐसे भी आपका कम्बाला उत्सव होता है, वो भैंसों का दौड़ है कर्नाटक में। द हम्प वर्ल्ड वार II संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ हुआ? अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने किया है। तमिल कवि तिरुवल्लुवर का प्रतिमा का उद्घाटन कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। और पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।